और साथ ही साथ अगर हमें ये फ्रीडम मिली है और हमको अल्लाह ने वो जहन दिया है, तो हम दुनिया और आखिरत दोनों को लेके चले। क्योंकि अगर आपने दुनिया में सब कुछ कमा लिया लेकिन आखिरत नहीं कमाई तो सब कुछ जीरो का जीरो है, फिर तो आप एक नाकामयाब इंसान हुए। लेकिन अगर आपने आखिरत कमा ली और अगर दुनिया थोड़ी बहुत पीछे भी रह गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मैं ये कहती हूँ तो बहुत लोग ये भी कहते, कहने वाले तो 10 चीज कहते हैं, मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि आई एम श्योर आपको भी जब लोग बदलते हैं ना तो बहुत अलग अलग तरीके के टॉन्ट्स आपको मिलते हैं। तो मैं ये सब आपसे इसलिए शेयर करूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता इनमें से कौन ये सिचुएशन से गुजर रहा है। जब हम चेंज होने जा रहे थे और हम जब चेंजेस लाए अपनी जिंदगी में, और ऑफ कोर्स जब मैं अपनी एक्सपीरियंसेस की बातें करने लगी, काफी लोग ये भी कहते हैं अच्छा इन्होंने तो सब करा लिया है ना, सब एंजॉय कर लिया है, सब कर लिया है, अब ये हमें सिखाएंगे कि ये मत करो, मतलब हम सैक्रिफाइस करें, इन्होंने एंजॉय कर लिया है। तो अगर आपको ये लगता है कि एंजॉयमेंट है और इसमें इतनी खुशी है, तो मैं इतनी खुशी और एंजॉयमेंट छोड़ के आऊंगी क्यों? तो ये सारी चीजें होने लगी एंड आई वाज लाइक कुछ तो है विच इज नॉट कीपिंग मी हैप्पी एंड आई वाज लाइक मुझे तो ये चेंज करना है। एंड यू वोंट बिलीव 2018 में मेरी अनस से मुलाकात हुई थी मक्का में एंड इट वाज ओनली फॉर 5 मिनट्स। मेरा पूरा सफर कंप्लीट हो चुका था, मेरा उम्रा हो चुका था माशाल्लाह से, एंड आई वाज कमिंग बैक होम। बहुत 5-10 मिनट की मुलाकात हुई एंड फिर मैं आ गई। अब मेरे दिल में पहले से ये बात चल रही थी, बट क्या होता है ना, कभी कभी जो आपका जाहिर होता है ना, लोग आपके जाहिर से आपको इतना जज करते हैं कि कभी कभी इंसान अंदर की बात बोल भी नहीं पाता। क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस थी और मैं ग्लैमर फील्ड में थी, तो ये कहना कि मुझे पता है ये हराम है और मुझे ये छोड़ना है, पर मैं छोड़ नहीं पा रही, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, और अगर मुझे छोड़ना भी है पर मैं क्या करूं, फिर इसके बाद मैं क्या करूं? अब काम पे तो मैं जा नहीं सकती हूँ, जाहिर सी बात है। एंड 2019 आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी, पता नहीं मैं क्या कर रही थी 2019 में। मैंने लुक बैक वाज कैन आई इरेज दिस ईयर, बट इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए इससे हमें रियलाइज होता है कि हम इस दुनिया में जो है ना, जब हम कब्र में जाएंगे और हमारी जो गलतियां हम करेंगे हम इरेज नहीं कर पाएंगे, इवन इफ वी वांट टू। और अल्लाह का शुक्र है कि जीते जी हमें समझ में आ रहा है, अगर कोई चीज आ रही है कि हमें ये चीज हमें इरेज करनी है अपनी जिंदगी से, ये हमारे पास मौका है क्योंकि हम अभी जिंदा है और हम ये कर सकते हैं। पर एक बार हमारी आंख बंद हो गई तो इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई चांस नहीं। तो मैंने 2019 में मैं बहुत एक्टिव हो गई और काफी कुछ कर रही थी, बट यू वोंट बिलीव मैं इतनी एक्टिव और इतना ज्यादा काम 2019 में कर रही थी। एंड अनस से थोड़ी बहुत तो मेरी बात होते रहती थी, कोई भी मुझे इस्लामिक नॉलेज चाहिए होती थी तो मैं अनस से कॉल करके पूछ लेती थी कि मैं क्या करूं। बट 2020 आई डिसाइडेड कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि अगर मुझे कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ अनस है। मैं थोड़ी छोटी हूँ ना हाइट में, ओके सुनाई दे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई मुझे ठीक कर सकता है ना तो वो सिर्फ अनस है। आई डोंट नो व्हाई, आउट ऑफ सो मेनी पीपल आई नो, इतने मेरे जान पहचान वाले हैं और जिगरी दोस्त यार है, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल ने सिर्फ और सिर्फ अनस का नाम लिया। जबकि हमारा तभी ऐसा कुछ था भी नहीं कि हमें शादी करनी है या निकाह का कुछ था, बट आई थिंक ये मुकद्दर था कि हमें एक साथ जुड़ना था और अल्लाह को हमें जुड़ाना था और जिंदगी बदलनी थी। तब मैं उनको बस आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक इट वाज 1 और 2 of Feb, मैंने उनको फोन किया और मैं बहुत रोई। तो 2019 में जब रमजान आया, उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं रोज सोती थी और मैं घबरा कर उठ जाती थी और मैं मुस्तकिल 10-15 दिन आई थिंक एक ही सपना देखती थी, एक ही चीज, और वो ये होता था कि मैं कब्र में हूं और बहुत आग का अंगारा निकल रहा है और मैं मदद के लिए पुकार रही हूँ किसी को। कभी कभी कुछ अल्लाह की तरफ से गैप का निजाम होता है जब आपकी लाइफ में कुछ चेंज होना होता है। 2019 में मैं जब शूट करने जाती थी तो मैं एक रूम में अकेले, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था, मैं अकेले वीडियो बनाती थी, मैं खुद से बात करती थी
और मैं खुद ही रोती थी और मैं खुद से ही बात करती थी और मैं खुद को ही तसल्ली देती थी। मतलब आज मैं थैंक गॉड मैंने सब डिलीट कर दिया, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे डर लगता था वो बाद में कि अगर मैंने इसे दूसरा स्टेप नहीं लिया होता तो मैं पागल हो गई होती। अब इमेजिन आप अपने रूम में हो, आप खुद से ही बात कर रहे हो और रिकॉर्ड भी कर रहे हो और आप रो भी रहे हो और फिर आप खुद को ही तसल्ली दे रहे हो। तो मुझे डेफिनेटली लगा कि कुछ तो सही नहीं है। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं मसाज ले रही थी, मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह मतलब मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं क्यों जिंदा हूँ। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैं वो मसाज से उठी ना, मैं बस 2 कदम चली और मैं बेहोश होकर गिर गई। और जब मैं गिरी ना वहां पे, बिकॉज इट वॉज अ मुस्लिम कंट्री, तो वो कुछ 2-4 वहां के जो वेटर्स थे, रेस्टोरेंट था बाहर, वो लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कुछ दुआ पढ़ने लग गए, कुरान की आयतें पढ़ने लग गए। एंड उस टाइम मेरे दिमाग में भी ये चीज आ रही कि अल्लाह मतलब आपने मेरी दुआ बहुत ज्यादा जल्दी सुन ली है। मतलब आई नो मैंने आपसे मांगा है, बट मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे एटलीस्ट मेरे घर चले जाने दो, एटलीस्ट मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँ। ये होता ना दिमाग में ख्याल, आई एम श्योर, आई डोंट नो, पर आता है कि यू डोंट वांट टू लूज योर लाइफ इन एन एलियन प्लेस। आप चाहते हो आपके घर वाले हो, जो भी है, जो मैं कर रही हूँ ना, भले सक्सेस नाम हो रहा है जो भी, पर मैंने कहा यार ये हराम की कमाई है, मुझे नहीं पता कि मैं इससे बाहर कैसे हूँ, मेरी हराम की कमाई को मैं हलाल कैसे करूँ। तो मैंने अपने आप से फिर मैंने ना, बिकॉज आई हैड नोबडी, आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज। मैं बड़े बड़े ओलमा के वीडियोज देखने लग गई, तारिक जमील साहब के वीडियोज में बहुत देखती थी, बहुत सुनती थी उनको। मैंने कहा मैं अब पर्सनली पढ़ना और सीखना शुरू करूंगी। एंड आई थिंक दैट्स व्हेन बहुत सारी चीजें मेरे लाइफ में आने लगी। जैसे सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा पहला उम्रा 2013 में हुआ, तो मैं माशाल्लाह से 5 उम्रा मैंने किया है अभी तक। एंड जब मैं पहले उम्रा में वहां गई ना, और जब मैं वापस आई, सबसे पहली तब्दीली मेरी जिंदगी में ये आई कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नॉट ऑन टाइम बट पढ़ती थी। चेंजेस, हर चीज ग्रेजुअली आती है। एंड कभी कभी ऐसा लगता है क्यों आती है इसको, सब फटाफट आ जाना चाहिए, अब ऐसा लगता है। बट उस वक्त बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एंड इन अ प्रोफेशन जो एथिकल प्रोफेशन नहीं है, तो मैं 5 वक्त की नमाज एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दी। भले कज़ा हो जाती थी कभी, कभी शुरुआत में कुछ मिस हो जाती थी, लेकिन मैं पढ़ लेती थी। उसके बाद मुझे ऑफ कोर्स कुरान शरीफ पढ़ने में और इंटरेस्ट आने लग गया। ऐसा नहीं था मैं पूरा दिन लेके बैठ के पढ़ते रहती थी, बट मैं पढ़ती थी। अब अगर मुझे किसी ने बता दिया कि इशा के बाद सूरा मुल्क पढ़ना बहुत जरूरी है, कब्र में आपकी हिफाजत करेगा, तो मैंने वो एक वजीफा, मैंने कहा इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मैंने वो हर इशा के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, चेंजेस ना ऐसी छोटी छोटी चीजों से आती है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आ जाएगी। जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसको कभी मिस नहीं किया। उसके बाद मैंने किसी से सुना कि सूरा वाक़िया पढ़ना चाहिए मगरिब के बाद, तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत फायदे। फिर मैंने सूरा वाक़िया पढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक बार मेरी बहन ने मुझे बोला कि जुम्मा के दिन ना सूरा काफ पढ़ना चाहिए, उससे अगले जुम्मा तक अपनी प्रोटेक्शन होती है और चेहरे पे नूर आता है। मैंने कहा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले मैंने शुरू किया और अब तक माशाल्लाह से हर जुम्मा सूरा काफ पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से ना छोटी छोटी चीजें, और जब मैंने अपने आप को, अपना वक्त इन चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरी जिंदगी में सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फिर चाश्त की नमाज पढ़ने लग गई। उसके बाद सुबह में उठ जाती थी, चाश्त तक अगर आप जागो तो यासीन शरीफ पढ़ लेती थी रोज सुबह। फिर उसके बाद इशराक पढ़ती थी मैं फजर में। उसके बाद चाश्त पढ़ती थी मैं उठकर। बोले रोजी के लिए, रोजी तो सब कुछ ही होती है ना। आज आप रोजी का वजीफा डालो, देखो आप कितने लोग पढ़ते हैं। अगर आप काउंट कर सकते होगे तो अगर 200 का मजमा होगा, और अगर काउंटर में काउंट कर सकूं तो हर कोई पढ़ लेगा, बिकॉज रोजी किसको नहीं चाहिए। आप कुरान पढ़ोगे और खुश दिल से पढ़ोगे, और जो हमें पढ़ने के लिए बताया गया पढ़ोगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम वैसे ही हल हो जानी है। आपको कोई तावीज दौरे की जरूरत नहीं है, कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप ये कर दो, कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो आज प्रॉब्लम है, जब आप कुछ करोगे नहीं, दूसरा वाला ही दुआ करता रहेगा, तो अल्लाह तो उसकी दुआ उसके हक में कबूल करेगा। आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैं वही सारी चीजें पढ़ती हूँ, पर अल्लाह ने इतनी बरकत दी है वो टाइम में कि अब जब मैं सोचती हूँ कि एक वक्त था
कि मुझे लगता था कि मेरे पास वक्त ही नहीं है, और अब मैं सब पढ़ लेती हूँ, मेरे पास फिर भी वक्त होता है। तो ये सारी चीजें विथ प्रैक्टिस आती है। हर चीज आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के साथ आती है। लेकिन ऑफ कोर्स बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं हमेशा जब मेरे आसपास के लोग होते हैं, जब मुझसे इन सारी चीजों के बारे में पूछते, मैंने कहा, मैं यही कहती हूँ कि आपका यकीन होना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं ना आज की तारीख में, ये मेरा साथ भी मसला था कि हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम कुरान पे यकीन रखते हैं, पर हमारा दिल ना 100% यकीन नहीं करता है। आज हम बोलते हैं ना अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन हम वो ना 50% बोलते हैं, 100% दिल से नहीं बोलते कि अल्लाह बेहतर करेगा। हम 50% ना मखलूक के ऊपर छोड़ देते हैं कि नहीं यार अल्लाह बेहतर करेगा यार, लेकिन पर मैं ये इंसान पे कितना डिपेंडेंट हूँ। तो ये चीज ना मेरे अंदर भी बहुत पहले थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा तवक्कुल ना अल्लाह से ज्यादा मखलूकों में हो गया है, कि अल्लाह से 10 मिनट में मांग लेती हूँ, लेकिन सामने वाले मखलूक को तो 1 घंटा पटाती हूँ मैं, ये कर दे भाई, वो कर दे, प्लीज प्लीज मेरा ये काम हो जाए। उसके लिए 4 दिन पहले फील्डिंग करती हूँ कि 4 दिन पहले से मैं माइंड सेट और माइंड बनाना रेडी करूंगी, तो शायद ये इंसान मुझे काम दे दे या मेरा काम हो जाए। एंड आई रियलाइज कि अगर आप सेम चीज अल्लाह के साथ यूज करो तो आपको तो डबल बेनिफिट होगा ना, क्योंकि अगर अल्लाह राजी तो आपको दुनिया में हर चीज मिल जानी है, साथ ही साथ आपकी आखिरत बन जानी है। और कहते हैं ना जिसका रिश्ता अल्लाह के साथ अच्छा हो, अल्लाह उसका रिश्ता मखलूक के साथ अच्छा कर देता है।